What is this? Shall now commence reading aloud the Book of the Dead. Mom? Open up now. We can be a big, happy family again. You don't look so good, Mom. हेलो एवरीवन, तो वेलकम है आपका आज की इस हॉरर नाइट्स में। तो दोस्तों, आज मैं 2023 की सबसे बड़ी हॉरर मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूं, जिसका नाम है इविल डेड राइज। और दोस्तों, इसकी IMDb रेटिंग है 7.3 स्टार्स आउट ऑफ 10। और ये एक एंटीसेप्टिक मूवी है और ये एक क्लासिक हॉरर मूवी है। सो फ्रेंड्स, विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो दोस्तों, मूवी की शुरुआत एक क्रीपी से कॉटेज को दिखाते हुए होती है, जहां पे हम 3 दोस्तों को देखते हैं, जेसिका, कैलेब और टेरेसा। जहां कैलेब और टेरेसा तो एक लेक के किनारे पर मस्ती कर रहे थे और दूसरी तरफ जेसिका की तबीयत बहुत ही ख़राब होती है और टेरेसा जेसिका के रूम में जाकर एक बुक रीड करने लग जाती है। और तभी जेसिका होश में आकर डिमोनिक टोन में बिना देखे ही उस बुक की लाइंस को रीड करने लग जाती है, जिसको देखकर टेरेसा काफ़ी शॉक्ड हो जाती है। और फिर तभी जेसिका बेड से नीचे गिर जाती है और क्रीपी वे में वॉमिटिंग करने लग जाती है। और जब टेरेसा जेसिका को चेक करने के लिए जाती है तो जेसिका टेरेसा पर अटैक कर देती है और उसके बालों के साथ साथ उसका स्कल्प ही नोच देती है। फिर टेरेसा भागते हुए बाहर आ जाती है, जहां कैलेब ड्रोन उड़ा रहा था। और तभी जेसिका बाहर आकर टेरेसा के स्कल्प को ज़मीन पर फेंकती है और ड्रोन से खुद को हर्ट कर लेक में कूद जाती है, जिसको बचाने के लिए कैलेब भी लेक में कूद जाता है। लेकिन जेसिका कैलेब का सर धड़ से अलग करके लेक से बाहर फेंकती है। और अब हम पोजेस्ड जेसिका को हवा में लेविटेट होते हुए देखते हैं और यहाँ पर इविल राइज हो जाता है। तो दोस्तों, इविल राइज कैसे हुआ और जेसिका कैसे पोजेस हुई, ये सब कुछ समझने के लिए हमें एक दिन पीछे जाना पड़ेगा। तो दोस्तों, अब कहानी एक दिन पहले लॉस एंजलिस में शिफ्ट होती है, जहां हम पुरानी और खस्ता सी हालत में एक बिल्डिंग को देखते हैं, जहां एक टैटू लेडी आर्टिस्ट रहती है जिसका नाम है एली और उसके 3 बच्चे हैं, डैनी, ब्रिजिड और कैसी। और तभी एली की सिस्टर बेथ उनको विज़िट करने के लिए आती है, क्योंकि बेथ खुद भी बहुत परेशान थी क्योंकि वो प्रेग्नेंट थी और वो ये बात किसी से भी शेयर नहीं करती। और वो एक बहुत ही अच्छी पॉप सिंगर भी थी। खैर, जब बेथ को एली और उसके हस्बैंड के सेपरेशन के बारे में पता चलता है तो वो काफ़ी दुखी हो जाती है और फिर एली अपने बच्चों को बाहर पिज़्ज़ा लेने के लिए भेज देती है और ये बहनें आपस में काफ़ी इमोशनल बातें करने लग जाती हैं। और तभी अर्थक्वेक यानी ज़लज़ला आ जाता है और बच्चे काफ़ी डर जाते हैं और ज़लज़ले की वजह से पार्किंग एरिया में क्रैक्स यानी दरारें आ जाती हैं और साथ ही साथ एक बड़ा सा होल भी बन जाता है। तो दोस्तों, अब डैनी उस हॉल में चला जाता है, जहां उसको बहुत सारी किताबें मिलती हैं और कुछ विनाइल रिकॉर्ड्स भी मिलते हैं, पार्ट 1, 2 और 3। उसको एक फ़ोटो भी मिलती है जिसमें 3 प्रीस्ट होते हैं और डैनी को एक कबर भी मिलती है जिसको बहुत सारी हॉली क्रॉसेस से कवर किया हुआ था। आई थिंक कि वो कबर कुछ काफ़ी ज़्यादा ईवल कंटेन कर रही थी, इसी वजह से उसको काफ़ी सारी हॉली क्रॉसेस से कवर किया हुआ था। लेकिन दोस्तों, ज़लज़ले की वजह से उस कबर में भी एक छोटा सा होल बन जाता है, जिसमें से डैनी को एक किताब मिलती है जो कि कोई आम बुक नहीं थी बल्कि द बुक ऑफ डेड थी, जिसको द नेक्रोनॉमिकन बुक के नाम से भी जाना जाता है। खैर, डैनी अब उन विनाइल रिकॉर्ड्स और द बुक ऑफ डेड को अपने साथ ही घर ले आता है और एली अपने बच्चों को डांटती है कि ज़लज़ला यानी अर्थक्वेक आने पर लिफ्ट का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए।
अब दोस्तों बेथ कैसी को नहलाने के लिए चली जाती है और एली लॉन्ड्री के काम से लिफ्ट में नीचे जा रही होती है और तभी डैनी द बुक ऑफ डेड को खोलने की कोशिश करता है, लेकिन ये किताब अपने नुकीले दांतों की वजह से बंद थी और उन नुकीले दांतों की वजह से डैनी की उंगली कट जाती है और उसका ब्लड द बुक ऑफ डेड पर गिरता है, जिसको ये किताब सोख लेती है और वो खुद ब खुद ही खुल जाती है, जिसके अंदर बहुत ही खौफनाक और डिस्टर्बिंग पिक्चर्स बनी हुई थी। और ये देखकर ब्रिजिट डर जाती है और उस किताब को बंद कर देने का बोलकर वहाँ से चली जाती है। और तभी डैनी उन विनाइल रिकॉर्ड्स को भी प्ले करता है जिसके पार्ट 1 में एक प्रीस्ट बताते हैं कि ये किताब नेटूरो डी मोंटो की 3 किताबों में से एक है जिसको द बुक ऑफ डेड बोलते हैं। और उस प्रीस्ट ने अपने साथियों के साथ मिलकर इस किताब को ट्रांसलेट करने की कोशिश की है जिससे वो पुराने ज़माने के राज समझ पाएंगे। तो दोस्तों अब डैनी दूसरे रिकॉर्ड को प्ले करता है जिसके अंदर द बुक ऑफ डेड की इनकांटेशंस थी, यानी ईवल वर्सेस थी और प्रीस्ट उनको रीड कर रहे थे। लेकिन दोस्तों तभी ये रिकॉर्ड्स डिमोनिक हो जाते हैं और डैनी उन रिकॉर्ड्स को रोकने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन अब ये रिकॉर्ड्स कहाँ रुकने वाले थे क्योंकि डीमन आज़ाद हो चुका था और द बुक ऑफ डेड के पेजेस भी खुद ब खुद ही पलट रहे थे। और दूसरी तरफ जैसे ही एली की लिफ्ट का गेट ओपन होता है तो कोई ईवल एंटिटी एली पर अटैक कर देती है और पहले तो वो डीमन बहुत ही बुरी तरह से एली के हाथ पांव तोड़ देता है और फिर एली को पोजेस कर लेता है। तो दोस्तों अब यहाँ से एक माँ ही अपने बच्चों की जान की दुश्मन बन जाती है और एली के फ्लोर पर ब्लैकआउट हो जाता है और डैनी भी बहुत डर जाता है और ब्रिजिट नोटिस करती है कि ब्लैकआउट सिर्फ उनके फ्लोर पर ही हुआ है, जिसका मतलब है कि जो कुछ भी बुरा होगा वो एली के फ्लोर पर ही होगा। अब एली पोजेस्ड कंडीशन में ऊपर आती है और क्रीपी वेव में एग्स फ्राई करने लग जाती है और अपने बच्चों को बोलती है कि मुझे एक बहुत ही खूबसूरत सा सपना आया, मैंने तुम सबके सरों को धड़ से अलग कर दिया है ताकि हम एक अच्छी फैमिली बन सकें। और फिर एली एक ईवल स्माइल करती है। अब इसके बाद एली थोड़ा होश में आकर बेथ को बोलती है कि वो मेरे अंदर है और मेरे बच्चों को उससे बचाना। तभी एली जेसिका की तरह ही वॉमिटिंग करने लग जाती है एंड शी इज़ बिहेविंग लाइक अ डेड। अब ये सब कुछ देखकर बच्चे डर जाते हैं और तभी एली के 2 नेबर्स भी वहाँ आ जाते हैं, गैब्रियल और मिस्टर फोंडा। गैब्रियल एली की आंखें क्लोज करता है लेकिन स्ट्रेंजली वो खुद ब खुद ही खुल जाती हैं और फिर गैब्रियल दोबारा से एली की आंखें क्लोज करता है लेकिन वो अब नहीं खुलती और सबको लगता है कि एली शायद मर चुकी है और गैब्रियल वहाँ से प्रे कर कर चला जाता है। अब दोस्तों गैब्रियल और मिस्टर फोंडा बाहर फायर एग्जिट को खोलने की कोशिश करते हैं क्योंकि लिफ्ट भी ख़राब हो चुकी थी और स्टेयर्स भी काफ़ी बुरी तरह से टूट चुकी थी। और दूसरी तरफ बेथ एली के पास ही बैठी हुई थी और तभी बेथ को एली का कॉल आता है जिस पर एली बोलती है कि मेरा जिस्म जल रहा है और यहाँ बहुत गर्मी है। और तभी फ़ोन क्रैक हो जाता है और एली उठकर बैठ जाती है और जब बेथ एली को टच करती है तो उसका जिस्म तप रहा था और बेथ जल्द से जल्द एली को बाथटब में डाल देती है और तभी एली कुछ ऐसा करती है। मम्मी अभी आराम कर रही है। और इसी के साथ साथ बाथटब का पानी भी उबल रहा था। तो दोस्तों अब एली अपने सभी फैमिली मेम्बर्स पर अटैक कर देती है। एली एक कांच के टुकड़े के साथ बेथ के हाथ पर स्टैब कर देती है, फिर वो अपनी टैटू मशीन से ब्रिजिट के गाल पर एक लाइन बना देती है एंड अजीब तरह से अपनी टंग बाहर निकालकर ब्रिजिट को लिक करती है। और तभी डैनी एली पर अटैक कर देता है और हाथापाई में एली घर से बाहर चली जाती है एंड बेथ गेट लॉक कर देती है। अब बाहर गैब्रियल और मिस्टर फोंडा भी मौजूद थे तो एली गैब्रियल की आंख अपने मुंह से बाहर निकालती है और दूसरे लड़के के मुंह में फेंक देती है। अब एली मिस्टर फोंडा को भी जान से मार देती है और हम देख पाते हैं कि एली ने बाहर सभी लोगों को जान से मार दिया था। और दोस्तों ये मंजर बहुत ही खौफनाक था। अब यहाँ ब्रिजिट डैनी से लड़ती है कि ये सब कुछ उसी की गलती है और ये सब कुछ डैनी की ही वजह से हो रहा है और बेथ बच्चों को समझाती है कि आपस में लड़ने से कुछ नहीं बदलेगा। और तभी सब अपने अपने रूम में चले जाते हैं और तभी कुछ ऐसा होता है। कैसे हो मेरी बच्ची? आप मुझे ठीक नहीं लग रही हो मां।
मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ मेरी बच्ची, चलो अब दरवाजा खोलो। अब बेथ कैसी को बचाती है और गेट दोबारा से लॉक कर देती है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ब्रिजिट पे गाल पे जो एली ने लाइन बनाई थी वो ज़ख़म अजीब सा हो गया था। ब्रिजिट के मुंह, नाक और कानों से अजीब सा ब्लैक सब्सटेंस निकलने लग जाता है, जिसके बाद वो कीड़े उगलती है और ब्रिजिट भी पोजेस हो जाती है क्योंकि वो एक डेड आइड में कन्वर्ट हो चुकी थी। और बेथ देखती है कि ब्रिजिट अजीब तरह से कांच खा रही है। अब ब्रिजिट बेथ पर अटैक कर देती है और एक चीज़ ग्रेटर से बेथ के पैर की खाल उधेड़ देती है। और अब बेथ ब्रिजिट पर अटैक कर कर वहाँ से भाग जाती है। अब ब्रिजिट कैसी पर अटैक करती है और शॉकिंगली कैसी की डॉल की लकड़ी ब्रिजिट के सर के आर पार हो जाती है। अब सेफ्टी के लिए डैनी ब्रिजिट को बेड से बांध देता है और बेथ को द बुक ऑफ डेड और विनाइल रिकॉर्ड्स के बारे में बताता है और बोलता है कि इनमें से मैंने सिर्फ 2 ही रिकॉर्ड सुने थे और दूसरे रिकॉर्ड्स में ही ईवल वर्सेस थी, जिसके बाद ये सब कुछ हुआ और अभी तीसरा रिकॉर्ड सुनना बाकी है। और बेथ वो सब कुछ फिक्स करती है क्योंकि ये सब कुछ उसका पैशन था और हेडफोन्स में वो तीसरे रिकॉर्ड को सुनती है ताकि कोई भी नुकसान हो तो वो सिर्फ बेथ को ही हो। और दूसरी तरफ ब्रिजिट भी उठ जाती है और एली भी डक्ट के रास्ते से घर में घुस जाती है। अब दोस्तों थर्ड रिकॉर्ड में प्रीस्ट बताते हैं कि ये एक डिमोनिक किताब है और वो प्रीस्ट इसे ट्रांसलेट करना चाहते थे, लेकिन इस डिमोनिक किताब की वजह से चर्च ने उस प्रीस्ट को चर्च से निकाल दिया था क्योंकि ये किताब इंसानी चमड़ी से बनी हुई थी और अंदर लिखा हुआ हर एक लफ्ज़ इंसानी खून से लिखा गया था। इसके अंदर जहन्नुम के ख़तरनाक से ख़तरनाक डीमंस को आज़ाद करने की इनकांटेशन थी, यानी ईवल वर्सेस लिखी गई थी और इसके अंदर ईवल रिचुअल्स की पिक्चर्स भी बनी हुई थी। लेकिन प्रीस्ट बताता है कि द बुक ऑफ डेड को ट्रांसलेट करना इसकी सबसे बड़ी गलती थी और चर्च अपनी जगह बिल्कुल सही था। ये डीमन द टेकर ऑफ सोल्स है और ये बहुत ही ख़तरनाक है। इस डीमन को ख़त्म नहीं किया जा सकता, इस डीमन को सिर्फ कैद किया जा सकता है या इस डीमन से दूर भागा जा सकता है और इस डीमन पर एग्जॉर्सिज्म और प्रेयर्स का भी कोई असर नहीं होता। इसी वजह से प्रीस्ट की पूरी टीम ही ख़त्म हो गई है और प्रीस्ट ने बड़ी मुश्किल से गॉड की निगरानी में इस डीमन को कैद किया हुआ था, लेकिन अब डैनी ने इस डीमन को आज़ाद कर दिया है। खैर विनाइल रिकॉर्ड सुनते हुए 2 चीज़ें होती हैं। एक तरफ तो ब्रिजिट अपने ही भाई डैनी को चाकू से स्टैब कर देती है और डैनी ब्रिजिट को जला देता है और तभी एली डक्ट के रास्ते से बेथ के पास पहुंचती है और कुछ ऐसा करती है। अब बेथ वहाँ से भाग जाती है और डैनी ज़ख्मी हालत में बाहर आता है और मारा जाता है। अब सिर्फ बेथ और कैसी ही बचे थे और कैसी तो टेबल के नीचे छुप जाती है, लेकिन एली जब बेथ को मारने के लिए आती है तो उस डीमन को पता चल जाता है कि बेथ प्रेग्नेंट है और वो डीमन बहुत खुश हो जाता है क्योंकि अब उसके पास लेने के लिए 2-2 सोल्स थी। लेकिन तभी बेथ कैसी की तरफ सीजर पास करती है और बेथ उस सीज़र को एली के मुंह में स्टैब कर देती है और बेथ कैसी को लेकर हॉलवे में भाग जाती है, लेकिन तभी वहाँ एली भी हॉलवे में आ जाती है और बेथ एली का शॉटगन से एक पैर और एक हाथ उड़ा देती है। अब एक एक करके सभी लोग जिनको एली ने जान से मार दिया था वो सभी डेडाइड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं और बोलते हैं कि शाम तक कोई भी नहीं बचेगा। Everybody here dies by dawn, Beth. और फिर सभी डेडाइड्स एली के पेट को नोच कर उसके अंदर मर्ज होने लग जाते हैं और तभी कैसी और बेथ लिफ्ट में भाग जाते हैं और लिफ्ट अपने आप ही ऑन हो जाती है। अब पूरी लिफ्ट में खून भरना शुरू हो जाता है और जैसे जैसे लिफ्ट नीचे जा रही थी खून भी भरता जा रहा था और हम देखते हैं कि द बुक ऑफ डेड के पेजेस भी खुद ब खुद ही पलट रहे थे और एक अजीब से दिखने वाले क्रिएचर पर वो पेजेस रुक जाते हैं और अब एली भी इसी क्रिएचर में कन्वर्ट हो चुकी थी जो कि दिखने में
बहुत ही भयानक है। अब लिफ्ट पार्किंग एरिया में आकर ओपन होती है जिसमें से किसी सैलाब की तरह खून बहता है और अब बेथ और कैसी खून से लथपथ होकर कार में बैठकर वहां से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन किसी वजह से कार आगे ही नहीं बढ़ती। अब उस अजीब से दिखने वाले क्रिएचर के रूप में एली भी वहां आ जाती है और बेथ पार्किंग के दरवाजे को ओपन एंड क्लोज करती है और इससे पहले कि पूरा दरवाज़ा बंद होता बेथ और कैसी स्लाइड कर कर दरवाजे की दूसरी तरफ जाते हैं, लेकिन वो क्रिएचर दरवाज़ा बंद होने से पहले ही कैसी को पकड़ लेता है। फिर कैसी को बचाने के लिए बेथ वापस से अंदर चली जाती है। अब इससे पहले कि वो क्रिएचर कैसी को जान से मारता, बेथ उस क्रिएचर पर शॉटगन से अटैक करती है। अब उस क्रिएचर और बेथ के दरमियान हाथापाई हो रही थी, जिस दौरान क्रिएचर बेथ को उस बड़ी सी श्रेडर मशीन के अंदर धकेलने की कोशिश करता है, लेकिन ऐन वक्त पर कैसी श्रेडर मशीन का बटन ऑफ कर देती है और अब बेथ एक सॉ की हेल्प से उस क्रिएचर पर अटैक कर देती है और उस श्रेडर मशीन के अंदर धकेल देती है, जिससे उस क्रिएचर का पूरा जिस्म ही श्रेड हो जाता है और एंड में सिर्फ एली का सर ही बचता है, जो कि अभी भी बेथ को कर्ज कर रहा था। और फिर बेथ उसका सर भी उस श्रेडर मशीन के अंदर धकेल देती है और कैसी को लेकर वहां से भाग जाती है। लेकिन दोस्तों, वो डीमन अभी मरा नहीं था, वो डीमन अभी भी आज़ाद है और सिर्फ उस डीमन का वेसल ही ख़त्म हुआ था। अब नेक्स्ट डे हम वहाँ जेसिका को देखते हैं और ये वही जेसिका है जिसको हमने मूवी के स्टार्ट में देखा था। जेसिका इसी अपार्टमेंट में सेकंड फ्लोर पर रहती थी और वो पार्किंग लॉट में अपनी कार लेने आई थी, क्योंकि जेसिका टेरेसा और कैलेब के साथ वेकेशंस पर जाने वाली थी। और जेसिका को पार्किंग में हर जगह खून ही खून नज़र आता है, जिसको देखकर वो डर जाती है और ये डीमन उसी वक्त जेसिका को पोजेस कर लेता है। और दोस्तों, आगे का तो हमें पता ही है कि जेसिका के साथ क्या हुआ था, क्योंकि हम मूवी की शुरुआत में ये सब कुछ देख चुके हैं। अब दोस्तों, भले ही ये मूवी ख़त्म हो गई है, लेकिन ये डीमन अभी भी आज़ाद है, ये डीमन अभी ख़त्म नहीं हुआ है और इस डीमन को अभी कैद भी नहीं किया गया और ईवल राइज हो चुका है। तो दोस्तों, इसका नेक्स्ट पार्ट तो लाजमी ही आएगा, जो कि इस मूवी से भी बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होगा। तो दोस्तों, ये थी 2023 की सबसे बिगेस्ट हॉरर मूवी ईवल डेड राइज की एक्सप्लेनेशन। तो दोस्तों, अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन भी दबा लीजिएगा, ताकि आपको मज़ीद आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहें और आप ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स मिस ना कर पाएँ। तो दोस्तों, आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू।